नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर झज्जर से, जहां मोहब्बत की चाहत में लड़की ने ही साजिश रच डाली। झज्जर में लाइव अपहरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले दिनों मंदिर में प्रेमी से लड़की ने शादी रचाई थी। पुलिस ने लड़की को जींद से ढूंढ लिया है। सीसीटीवी में अपहरण की तस्वीरें कैद हुई थी और हड़कंप मच गया था झज्जर में कि दिन दहाड़े किस तरह से एक लड़की का अपहरण कर बदमाश उसे ले गए। उसके बाद अब बड़ा खुलासा इस मामले, प्रेम प्रसंग का मामला। लड़की ने खुद ये साजिश रची थी। युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा था। पिछले महीने ही लड़की बालिग हुई थी। घर से मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी साथ ले गई थी। मां के साथ सिलाई सीखकर वापस घर लौट रही थी। इसी बीच एक कार सवार बदमाश यहां आए और लड़की को बीच रास्ते से अगवा कर ले गए थे। इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था लोगों में भी और पुलिस प्रशासन में भी। लेकिन अब बड़ा खुलासा कि लड़की ही षड्यंत्रकारी थी। अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने साजिश रची थी। कार सवार बदमाशों ने लड़की को बीच रास्ते से अगवा किया था। युवती का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में खींचा था। लेकिन झज्जर में लाइव अपहरण के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले दिनों मंदिर में अपने प्रेमी से लड़की ने शादी की थी। पुलिस ने लड़की को ढूंढ लिया है। जींद से लड़की को बरामद किया है। सीसीटीवी में अपहरण की तस्वीरें कैद हुई थी जो आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी झज्जर से प्रदीप धनखड़ जुड़ गए फोन लाइन पर। प्रदीप, सनसनी फैल गई थी जब ये मामला सामने आया था। अचानक से प्रशासन, पुलिस में भी हड़कंप देखा गया था और सवाल लड़कियों की सुरक्षा पर था। लेकिन अब मामला बिल्कुल अलग निकला है। क्या और जानकारी है? जी सुदेश, बिल्कुल पहले मामला अपहरण का दिखाई दे रहा था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा था कि गाड़ी में सवार होकर बदमाश आए हैं और एक युवती को उठाकर ले गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो युवती की मां थी उसने बचाने का प्रयास किया था और मां चोटिल भी हुई थी गिरने के कारण। लेकिन अब नया मोड़ सामने आया है इसमें, क्योंकि पता चला है कि रोहतक के किसी मंदिर में युवक और युवती ने शादी की है और पूरा जो ये घटनाक्रम है मिलकर साजिश रची थी, ताकि घर वालों को ये लगे कि उनका अपहरण हुआ है उनकी बेटी का। और इस साजिश के बाद ही उन्होंने भागकर रोहतक एक आर्य समाज मंदिर में शादी की, जिसके बाद वे जींद की तरफ निकले थे और वहीं से झज्जर पुलिस ने उन लोगों को बरामद किया है और वापस झज्जर लाने की कवायद शुरू कर दी है। आते ही उनको पहले झज्जर कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि बड़ी ये घटनाक्रम था, क्योंकि अपहरण का साजिश रची गई थी और पूरी जगह झज्जर के साथ साथ झज्जर पुलिस और पूरे हरियाणा प्रदेश की बदनामी हुई थी कि दिन दहाड़े एक अपहरण की कोशिश हुई। तो पुलिस फिलहाल कई पहलुओं को लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है और ऐसा भी हो सकता है कि युवती के खिलाफ भी इस संबंध में कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी देखिए प्रदीप, ये जानकारी चाहते हैं क्या जब लड़की ने शादी की थी अपने प्रेमी के साथ, लड़की बालिग थी? अभी लड़की बालिग है, नहीं है? बिल्कुल, पिछले महीने ही जो लड़की है वो बालिग हो गई थी और आज भागकर उन्होंने शादी की है। लेकिन जिस तरह से वो भागे हैं वो अपहरण दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी में भी तस्वीरें कैद हुई थी, जिससे पुलिस असमंजस में पड़ गई थी। हालांकि पुलिस पहले ही कई पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच आगे बढ़ा रही थी। लेकिन इसी बीच जो डीआईजी हैं झज्जर के अशोक कुमार, उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें लड़की और लड़के ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट डाला हुआ था, जिसके बाद पूरा मामला साफ होता चला गया और लड़की का नंबर ट्रेस करके उन्हें वहां से बरामद किया गया है। झज्जर लाने की कवायद। क्या लड़की के परिजनों को इस बारे में कोई जानकारी थी, पहले से भनक थी कि लड़की का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है? जी, घर वालों को इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी पहले नहीं थी। हालांकि जो युवती है उसकी मां हर रोज सिलाई सिखाने के लिए उसे घर से लेकर जाती थी और वापस लौटते समय भी उसे साथ ही लेकर आती थी। तो ऐसे में आज यह घटनाक्रम हुआ है और युवती की प्रेमी ने ही यह अपहरण की साजिश रची थी, जिसमें युवती और युवक दोनों शामिल थे। और बाद में पुलिस प्रदीप किस तरह से कार्रवाई कर रही है? किस तरह से कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस लड़के और जो लड़की है प्रेमी प्रेमिकाओं को दोनों को ही झज्जर लेकर आएगी। दोनों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने करवाए जाएंगे और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा कि यह क्या था, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है और ये साजिश किस तरीके से रची गई है। शुक्रिया प्रदीप जानकारी के। तो मोहब्बत की चाहत में लड़की ने पूरा षड्यंत्र रचा। झज्जर में लाइव अपहरण की तस्वीरें भी आपको दिखा, लेकिन ये अपहरण नहीं था। अब खुलासा ये हुआ है कि पिछले दिनों ही लड़की ने अपने प्रेमी के साथ शादी की थी और कुछ दिन पहले लड़की बालिग हुई है। बाकायदा जब घर से भागी तो अपना 10वीं का सर्टिफिकेट भी साथ लेकर गई और खुलासा मामले का तब हुआ जब लड़का लड़की दोनों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट वहां उच्च अधिकारी को, पुलिस को भेजा। पिछले महीने लड़की बालिग हुई थी। आपको बता दें कि अपनी मां के साथ सिलाई सीखकर घर जब लड़की लौट रही थी, बीच रास्ते उसका इस तरीके से अपहरण हुआ था
और इस घटना के सामने आने के साथ ही हड़कंप मच गया था। पुलिस प्रशासन, सरकार, व्यवस्था पर सवाल उठे थे, लेकिन अब ये प्रेम प्रसंग का मामला है। एक और बड़ी खबर, हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में 6000 के पार हो गया है मरीजों का आंकड़ा। कोरोना के 216 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 6184 मामले हो गए हैं। गुरुग्राम में 78, फरीदाबाद में 38 नए केस आए हैं। अंबाला में 28, सोनीपत और पलवल में 16 नए केस सामने आए हैं। भिवानी में 13 और पंचकुला में भी 6 नए मामले सामने आए हैं। यमुनानगर में भी कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना से अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा और संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी कोरोना का कहर हरियाणा में लगातार जारी है। प्रदेश में अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6000 के पार हो गया है। कोरोना के 216 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 38 नए केस आए हैं। गुरुग्राम में 78 केस आए हैं और संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई, अगर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो 7 जून को संक्रमितों की संख्या में 496 का इजाफा हुआ था और उसके बाद 8 जून को 406, 9 जून को 355। ये ग्राफ कोरोना का बढ़ता हुआ और आज हालात प्रदेश के ऐसे हैं कि 6000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 6184 पॉजिटिव केस हैं, लेकिन इनमें से 2271 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन जो मौत का ग्राफ आप देख रहे हैं, आंकड़ा 67 हो गया है, पंजाब को पीछे छोड़ दिया है और कोरोना कहर बनकर हरियाणा पर टूट पड़ा है। तो गुरुग्राम की अगर सिर्फ बात करते हैं, जिसे अब हरियाणा का वुहान कहा जा रहा है, वहां पर 2815 पॉजिटिव केस हैं। 860 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन मौत भी यहां हुई है। संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 19 अकेले गुरुग्राम में हो गया है। गुरुग्राम में खतरा सबसे ज्यादा गुरुग्राम फरीदाबाद में, और गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। यहां पर 967 पॉजिटिव केस हैं, 306 मरीज ठीक हुए, लेकिन 22 लोगों की फरीदाबाद में कोरोना से मौत हुई है। यहां पर भयावह तस्वीर, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका हरियाणा का, वहां पर संक्रमण सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है। फरीदाबाद अकेले गुरुग्राम, यहीं पर आंकड़ा काफी ज्यादा है। यहां मौत का आंकड़ा भी ज्यादा है। फरीदाबाद में 22 लोगों की जान जा चुकी है और 968 अभी पॉजिटिव केस हैं। तो लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से ज्यादा हरियाणा में कोरोना से मौत हो रही। पलवल जिले में कोरोना से पहली मौत हुई है। सब्जी मंडी के 43 साल के आड़ती की मौत हुई है। 3 जून को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सोनीपत में कोरोना से 7वीं मौत हुई है। मौत के बाद 60 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। हरियाणा में कोरोना से अब तक 67 मौतें हो चुकी हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम में ही 40 लोगों की मौत हुई है। यानी पंजाब से ज्यादा कोरोना अब हरियाणा में डरा रहा है। पलवल जिले में पहली मौत हुई है कोरोना से। सब्जी मंडी के 43 साल के आड़ती ने दम तोड़ा है। 3 जून को कोरोना की रिपोर्ट आड़ती की पॉजिटिव आई थी और अब उसकी मौत हुई है। सोनीपत में कोरोना से 7वीं मौत के बाद 60 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरियाणा में कोरोना से अब तक कुल 67 लोगों की जान जा चुकी है। तो हरियाणा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 67 पहुंच गया है। पलवल जिले में कोरोना से पहली मौत हुई है। सब्जी मंडी का आड़ती बताया गया है जिनकी कोरोना से मौत हुई है। 43 साल उम्र बताई है। 3 जून को ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और अब उनकी मौत हुई है। सोनीपत में भी 7वीं मौत कोरोना से हुई है। सोनीपत में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। हरियाणा में कोरोना से अब तक 67 लोगों की जान गई है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन 2 बड़े शहरों में ही 40 लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद दम तोड़ चुके हैं।
लेकिन पलवल जिले में कोरोना से पहली मौत। और बताया गया है कि सब्जी मंडी के 43 साल के आढ़ती की जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, अब उसकी मौत हो गई है। 3 जून को ही कोरोना से पॉजिटिव पाया गया था और अब मौत। सोनीपत में कोरोना से 7वीं मौत हुई है। संक्रमण लगातार हरियाणा में बढ़ता हुआ, मौत के बाद 60 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पलवल से मेरे सहयोगी दिनेश कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, पलवल में पहली मौत हुई है कोरोना से, क्या जानकारी है? फिलहाल वहां पर हालात कैसे हैं? संक्रमण किस तरीके से फैल रहा है? क्या उस लिहाज से प्रशासन तैयार है? देखिए, मैं बताना चाहूँ तो ये पलवल में जो ये अब मौत कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो मौत हुई है पिछले 8 दिन पहले पलवल फरीदाबाद के एक अस्पताल में यहाँ पर एडमिट इसको किया गया था, QRG हॉस्पिटल में। वहां पर भी इसकी हालत खराब थी, तो दिल्ली के सफदरजंग में इसको रेफर किया गया, जहां पर इसकी आज सुबह बता रहे हैं कि जो परिवार वालों से हमारी बात हुई, इनकी मौत हुई है। पीड़ित परिवार है वो दिल्ली गया है, लेकिन अभी इनको सब नहीं मिला है। तो इसकी जो उम्र थी वो लगभग 60 साल के करीब इसकी उम्र बताई जा रही है। 43 साल की उम्र है इसकी। लेकिन अभी तक इसके किसी परिवार वाले वहां पहुंचे हैं, उनको सब अभी नहीं दिया गया है। लेकिन ये सबसे पहले बात आई कि मंडी में जो ये काम करता था और हुड्डा सेक्टर में रहता था, में इसको कोरोना हुआ, जिसके बाद इसको फरीदाबाद के QRG हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहां पर भी जब इसका हालत ठीक नहीं रही तो उसके बाद दिल्ली सफदरजंग रेफर किया गया था। जी, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी की। तो पलवल जिले में कोरोना से पहली मौत है और यहां मौत के बाद हड़कंप भी, क्योंकि लगातार यहां सब्जी मंडी से संक्रमण के मामले सामने आए थे। अब उन्हीं में से एक आढ़ती की मौत हुई है। 3 जून को ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब ये बड़ी खबर पंजाब से, जहां लॉकडाउन में दुकानें खोलने पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। न्यूज 18 से अमृतसर पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह गिल ने बात की। कहा, कल किसी भी दुकानदार को दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। अमृतसर के सभी बाजार बंद रहेंगे, ये पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया। कहा कि सिर्फ ई पास के साथ ही लोग बाहर जा सकेंगे। फैक्ट्री मालिक कर्मचारियों को पास जारी कर सकते हैं। ट्रेन या फ्लाइट से जाने वाले लोगों को रोका नहीं जाएगा, लेकिन सख्ती से वीकेंड पर लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। लेकिन असमंजस भी, क्योंकि बाकी जगहों पर यह दलील दी जा रही है, ये हवाला दिया जा रहा है कि अभी सरकार की तरफ से कुछ निर्देश नहीं हुए हैं। ऐसे में न्यूज 18 से अमृतसर पुलिस कमिश्नर सुखचैन गिल ने बात की। कहा कि कल किसी भी दुकानदार को यहां दुकानें नहीं खोलने दी जाएंगी। अमृतसर के सभी बाजार बंद रहेंगे, सिर्फ ई पास के साथ ही लोग बाहर आ सकेंगे, वरना सभी की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। फैक्ट्री मालिक चाहे तो अपने कर्मचारियों को पास दे सकते हैं। ट्रेन या फ्लाइट से जाने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। देखो, दुकाना सिर्फ मैडिकल सर्विसेज और ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰਜੈਂਟ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਲਾਉਡ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ, ਫਰੈਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਰ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਭੀੜ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ACP ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ शर्मा, न्यूज़ 18 अमृतसर। और पंजाब में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। जालंधर, संगरूर, लुधियाना में एक एक मौत हुई है। जालंधर में 64 वर्षीय महिला की मौत हुई है। संगरूर में भी एक महिला ने दम तोड़ा है। लुधियाना की महिला की चंडीगढ़ में मौत हुई है। पंजाब में अब तक 63 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है, यानी कोरोना का कहर पंजाब में जारी है। जालंधर, संगरूर, लुधियाना में एक एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। जालंधर में 64 साल की महिला बताई गई जिसकी मौत हुई है। संगरूर में भी एक महिला ने ही दम तोड़ा है। लुधियाना की महिला की चंडीगढ़ में मौत हुई और पंजाब में अब कोरोना से मौत का आंकड़ा 63 हो गया है। खबर हिमाचल के ऊना से, जहां एसपी ऑफिस में कोरोना का खौफ देखा गया। एसपी ऑफिस में तैनात पुलिसकर्मी पॉजिटिव मिला है। बहन और उसके 2 बेटों के संपर्क में यह आया था। दिल्ली से लौटे थे तीनों, होम क्वारंटीन थे। खतरे को देखते हुए एसपी ऑफिस को सील कर दिया गया है। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के ऊना से, जहां एसपी ऑफिस को सील कर दिया है। बताया गया कि यहां पर तैनात पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बहन और उसके 2 बेटों के संपर्क में यह आया था। ये तीनों दिल्ली से लौटे थे, होम क्वारंटीन थे। इसी दौरान उनका संपर्क हुआ। खतरे को देखते हुए एसपी ऑफिस को सील कर दिया गया है। ऊना से खबर, जहां एसपी ऑफिस में कोरोना का खौफ, एसपी ऑफिस में तैनात पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। जानकारी ये मिली है कि वो अपनी बहन और उसके 2 बेटों के संपर्क में आया था। ये दिल्ली से लौटे थे, होम क्वारंटीन थे। इसी दौरान संपर्क में आया और संक्रमित हो गया। खतरे को देखते हुए एसपी ऑफिस को सील कर दिया गया है। उनमें 2 फीमेल हैं, बहनें हैं, वो दोनों कटोर कलां की हैं, कटोर कलां की। और एक हमारा मेल आया जो कि पक्का पड़ो का है, और एक पुलिस पर्सनल है जो कि वार्ड नंबर 8 से जो पॉजिटिव आया है, वो पुलिस हेडक्वार्टर में ही तैनात था। और ये 3 लोग जो ये कॉन्टैक्ट का था जो पुलिस वाला आया, और बाकी जो हैं वो दिल्ली से आए हुए हैं। चलिए, इस खबर पर और जानकारी अपडेट लेंगे। वहां से मेरे सहयोगी अमित शर्मा फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमित, एसपी ऑफिस को सील किया, यहां से कर्मचारी पॉजिटिव निकला है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा सुदेश की पिछले 4 दिनों से लगभग जिला में जो है वो 19 मामले जो है वो कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। और पिछली कल देर रात जो रिपोर्ट टांडा मेडिकल कॉलेज से आई थी उसमें 4 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दूं, जो पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाया गया है ये ऊना शहर का ही रहने वाला है और एसपी ऑफिस ऊना में इसकी तैनाती थी। कोविड साइबर सेल जो गठन किया गया था एसपी ऑफिस द्वारा, उसमें इस पुलिसकर्मी की जो है वो तैनाती थी। और जब ये कोरोना पॉजिटिव इसकी रिपोर्ट आई है उसके बाद एसपी ऑफिस को जो है आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी एसपी ऑफिस को सील कर दिया गया है सैनिटाइजेशन करने के बाद। जी सुदेश, लेकिन कितने लोग संपर्क में आए थे इस पुलिसकर्मी के, क्या उनके सैंपल लिए गए हैं? जी बिल्कुल सुदेश, आपको बताना चाहूंगा कि जो इसके संपर्क में आए हुए पुलिसकर्मी थे उनकी सूची जो है वो तैयार की जा रही है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया सूची तैयार की गई थी उसमें 15 से 20 लोगों की सूची जो है वो तैयार की गई है, लेकिन उनकी जो सैंपलिंग प्रक्रिया है वो 5 दिन बाद जो है वो की जाएगी। फिलहाल उनको सभी को होम क्वारंटाइन के निर्देश दे दिए गए हैं। शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। तो ऊना एसपी ऑफिस को सील किया गया है क्योंकि यहां पर तैनात एक पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जो अपनी बहन उसके 2 बेटों के संपर्क में आया था। एहतियातन अब ऑफिस को सील किया, सैनिटाइज किया जाएगा और उसके संपर्क में आए लोगों को भी सूचीबद्ध किया गया है और आगे प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।